रूस ने इन दिनों कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो चीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे, लेकिन चाहकर भी चीन ना तो रूस का विरोध कर पाया और ना ही कोई आपत्ति जता पाया है। पहले तो रूस ने चीन को अपनी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सप्लाई रोक दी और अब रूस ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए भारत को ब्रह्मोस मिसाइल चीन के पड़ोसी देशों को बेचने के लिए मंजूरी दे दी है। बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल को रूस और भारत ने अपने साझा प्रयास से बनाया है और ब्रह्मोस मिसाइल में रूस की 50% की हिस्सेदारी है। इसलिए भारत को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने के लिए रूस की अनुमति की जरूरत थी और अब भारत को यह अनुमति मिल चुकी है और यकीनन रूस का यह फैसला चीन को पसंद नहीं आने वाला, लेकिन चाहकर भी चीन कुछ नहीं कर सकता। वैसे तो कई सारे देश हैं जो भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाहते हैं, लेकिन जल्द ही वियतनाम इस मिसाइल को खरीदने वाला पहला देश बन सकता है और वियतनाम केवल ब्रह्मोस मिसाइल ही नहीं बल्कि जमीन से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी खरीदने की इच्छा जाहिर की है। वैसे ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके बहुत छोटे रडार क्रॉस सेक्शन यानी कि RCS के साथ सुपरसोनिक क्रूज रफ्तार होने के कारण S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए भी ब्रह्मोस मिसाइल को पकड़ पाना आसान नहीं है। इसलिए चीन के पड़ोसी भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने में काफी समय से दिलचस्पी दिखाते आए हैं। वैसे एक मजेदार बात यह भी है कि रूस ने अपनी ऐसी कंपनियों की सूची बनाई है जो भारत के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल जैसी परियोजनाओं को फिर से शुरू करना चाहती हैं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि सीमित विजन और दूरदर्शिता न होने की वजह से हथियारों के क्षेत्र में भारत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन अब भविष्य के हथियार भारत में ही बनाए जाएंगे और इसके लिए नए नए टेक्नोलॉजी का आविष्कार भारत में ही किया जाएगा और विदेशों से भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के समझौते किए जाएंगे। आज भारत तेजस और सुखोई जैसे लड़ाकू जहाज अपने ही देश में बना रहा है और आने वाले समय में अमेरिका के लड़ाकू जहाज भी भारत में ही बनेंगे और इन्हें देखकर यह तो तय है कि चीन को चैन की नींद कभी नहीं आएगी।